सो हेलो एस्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजिकल जो इंपॉर्टेंट ड्रग क्लासिफिकेशंस होती हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट्स का हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जिससे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, उसके सफिक्स या वर्ड रूट के थ्रू उसे ईजिली कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, आप क्लासिफिकेशन का आइडिया लगा सकते हैं, वो देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फार्माकोलॉजिकल कैटेगरी जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है फार्माकोलॉजी में, जो कि मोस्टली एंटी अल्सर्स प्रिस्क्राइब करी जाती है। हमें यहाँ पे एच पायलरी इन्फेक्शंस की क्वाड्रुपलेटरल थेरेपी में प्रिस्क्राइब की जाती है। तो इसका सफिक्स हमें याद करना है प्राजोल, जिससे हम इजीली ड्रग को याद कर सकते हैं। जो भी इसकी कैटेगरी जैसे एमोप्राजोल है, एसोमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल है, रेवेप्राजोल, ये कैटेगरी हम इजीली इससे याद कर सकते हैं। तो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की क्लास। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास एजोल एंटीफंगल्स है। एजोल एंटीफंगल्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो भी सफिक्स होता है वो एजोल है, हमें इजीली याद कर सकते हैं। इससे यहाँ फ्लूकोनाजोल देख सकते हैं, देन हम कीटोकोनाजोल देख सकते हैं। कीटोकोनाजोल के यहाँ पे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज भी आते हैं बहुत ईजी, तो हम इसको एजोल से इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक क्लासिफिकेशंस टू क्लोट्रिमाजोल, वोरिकोनाजोल, इट्राकोनाजोल। सो यहाँ पे सिस्टमिक एंड टॉपिकल दो कैटेगरीज डिवाइड होती हैं इसके अंदर, और हम इसका फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन डिटेल देखेंगे तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक इमिडाजोल कैटेगरी आती है, देन हमारे पास यहाँ पे ट्रायाजोल कैटेगरी आती है। तो उसको हम ईजिली याद कर सकते हैं। जहाँ भी हमें एजोल्स देखने को मिले तो हमें याद रखना ये एंटी फंगल्स है, इसको हमें पीपीआई से कंफ्यूज नहीं करना है, तो वहाँ पे इसलिए हमें प्राजोल याद रखना है सफिक्स। सो ये हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि हमारी फ्लोरोक्विनोलोन्स होने वाली है। फ्लोरोक्विनोलोन्स कैटेगरी में हम देख सकते हैं यहाँ पे फ्लॉक्सासिन रूट इजिली प्रेजेंट होता है सफिक्स, जैसा कि यहाँ से प्रोफ्लॉक्सासिन है, उफ्लॉक्सासिन, लिवफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन और फ्लॉक्सासिन। सो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड जनरेशन आते हैं। यहाँ पहले क्विनोलोन्स डिस्कवर करे गए थे, देन इसके बाद फ्लोरोक्विनोलोन्स डिस्कवर करेगा, जिससे उनकी पोटेंसी इंक्रीज़ हो गई थी। तो यहाँ हम इजीली याद कर सकते हैं इनको फ्लॉक्सासिन के सफिक्स के रूट के थ्रू। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी है अमीनोग्लाइकोसाइड्स। तो अमीनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी के लिए यहाँ पे हमें दो सफिक्स इजीली याद करना है, जो कि मिसिन और माइसिन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ड्रग क्लासिफिकेशन में यहाँ पे जेंटामाइसिन है, एमिकसिन है, यहाँ पे कैनामाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टोब्रामाइसिन है। बहुत से ड्रग हमारे एंटी ट्यूबरकुलर क्लासिफिकेशंस में आती हैं। यहाँ पे भी टॉपिकल एंड सिस्टमिक दो क्लासिफिकेशन में इसको सब डिवाइड करा जाता है कैटेगरी को। तो हम नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पे देखते हैं, जो हमारे पास है बीटा ब्लॉकर्स कैटेगरी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है। इसके मल्टीपल यूजर्स हैं इस ड्रग्स के। इसको हम एंटी हाइपरटेंसिव में यूज़ करते हैं, यहाँ एंटी एग्जाइटी में भी यूज़ करी जाती है, यहाँ पे थायराइड के अंदर भी इसको यूज़ करा जाता है। पेरिफेरल कन्वर्जन ब्लॉक करती है, T3 T4 के जो कन्वर्जन होता है। तो यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी हो जाती है। इसको ईजिली मेमोराइज करने के लिए हमें यहाँ पे OLOL लॉल याद कर सकते हैं आप। इसका सफिक्स जो कि एंड प्रेजेंट होता है, जैसे प्रोप्रानोल बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि नॉन सेलेक्टिव है। देन एटेनोल, बिसोप्रोल, कार्बिडोल, यहाँ पे बहुत सारे बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 ब्लॉकर्स होते हैं। सब में ये कॉमन सफिक्स है जो कि आप इजीली याद कर सकते हैं। लॉल यहाँ प्रेजेंट होगा, तो ये होगा हमारे बीटा ब्लॉकर्स की कैटेगरी। नेक्स्ट हम चलते हैं एस इनहिबिटर्स। ये भी हमारी एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, जो कि एंटी हाइपरटेंसिव में बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है सफिक्स इसका प्रिल, जैसे कि आप साइड ड्रग्स में देख सकते हैं कैप्टोप्रिल, लिस्नोप्रिल, इनालाप्रिल, एंड यहाँ पे जितनी भी ड्रग्स होंगी आपको प्रिल देखने को मिलेगा। सो ये भी एंटी हाइपरटेंसिव में मोस्टली यूज़ करी जाती है। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास यहाँ पे होने वाला है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स, ARB, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। इसका सफिक्स है सार्टन। आप कोई भी ड्रग्स देखेंगे अगर उसके पीछे सार्टन प्रेजेंट है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे ये ARB इस कैटेगरी में बिलोंग करती है। एंड ये भी यूज़ करी जाती है एंटी हाइपरटेंसिव में, जहाँ पे अगर एस इनहिबिटर्स से किसी को कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है, देन सार्टन से प्रिस्क्राइब करा जाता है सेकंड चॉइस में वहाँ पे। तो ये होगा ARB, जिसको आप इजीली सफिक्स जो कि इसका है सार्टन से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की। यहाँ पे आप इसको यूटिलाइज करने के लिए सफिक्स याद कर सकते हैं। डिपिन प्रेजेंट होगा, एजम प्रेजेंट होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्लोडिपिन प्रेजेंट है, निफिडिपिन, फेलोडिपिन, देन डिल्टियाजम एंड वेरापामिल। सो यहाँ पे इजीली हम इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे 3 सब कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है इसको। ड्राई हाइड्रोप्रिडीन्स होते हैं, यहाँ पे फिनाइलकाइलामीन्स होते हैं, बेंजोथाइजापीन होते हैं। तो आप इनको ईजिली याद कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा ड्रग्स नहीं है क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लासिफिकेशन में, जो कि डायरेटिक्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हो जाता है फार्माकोलॉजी में, जहाँ पे इसकी सब क्लासेस बहुत सी आती हैं। तो आप इसको थायाजाइड याद कर सकते हैं, जो कि थायाजाइड डायरेटिक्स एंड थायाजाइड लाइक डायरेटिक्स भी यहीं पे आते हैं। देन लूप डायरेटिक्स आप याद कर सकते हैं सेमाइड से, इसके लास्ट में माइड प्रेजेंट होता है, ब्यूमेटेनाइड, IDE से आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। देन स्पाइनोलेक्टन तो आपका एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट की तरह है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। लैक्टोनिंग स्टेरॉयडल मोइटी प्रेजेंट होती है इसमें।
तो ये हो गया डायरेटिक्स क्लासिफिकेशन। देन यहाँ पे हमारे पास आता है स्टैटिन, जो कि भी कार्डियोवैस्कुलर के अंदर फिर से कैटेगरी है। इसको याद करने के लिए आपको डायरेक्टली स्टैटिन ही याद करना है, क्योंकि इसके लास्ट में स्टैटिन वर्ड वुड प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं टॉरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन एंड प्रावास्टैटिन। द नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन्स की प्रेजेंट है। बेंजोडाइज़ेपिन में आप देख सकते हैं एज़ेपाम और एज़ोलाम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एज़ेपाम देख सकते हैं, लोराज़ेपाम, एल्प्राज़ोलाम, क्लोनाज़ेपाम एंड मिडाज़ोलाम। तो ये हो गए बेंजोडाइज़ेपिन कैटेगरी। और ये सीएनएस में मेनली एक्ट करने वाली ड्रग्स होती हैं, एज एंटी एंग्जाइटी हो गए, एंटी साइकोटिक्स, और इसके और भी मल्टीपल यूज है, सिडेशन, हिप्नोटिक्स में भी यूज़ करी जाती है ये। तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है यहाँ ओपियोइड्स की। तो ओपियोइड्स में प्रेजेंट है आपके देख सकते हैं जैसे कि मॉर्फिन, कोडीन आता है, तो आप इसको मॉर्फ से याद कर सकते हैं। इसके बहुत से डेरिवेटिव होते हैं, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट एंड फेंटानिल। सो ये थी ओपियोइड कैटेगरी। सो ये था आज की वीडियो के लिए। हम देख सकते हैं हमने यहाँ जितनी कैटेगरीज थी उनको ईजिली सफिक्स के थ्रू याद करा है। एंड नेक्स्ट वीडियोज़ में और कैटेगरीज पहले आने वाले, इसमें सीएनएस इंक्लूड करेंगे हम, और बहुत सी एंटीबायोटिक्स इंक्लूड करने वाले हैं। तो ये था आज के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।